में कोई भगवान अभी तक ऐसे नहीं हुए हैं मेरे जानकारी में, अब आपके जानकारी की मुझे पता नहीं, कि मनुष्य का कल्याण सीधे कर दे। वो कहते हैं भाई कर्म तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, राइट या रॉन्ग आपके हाथ में है, आजादी है। मेडिटेशन, गायत्री मंत्र, पॉजिटिव थॉट्स, ये चीजें ही जीवन बनाती है भाई, यही बनाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। पूरी जिंदगी आदमी रोते बीतता है, रो रहा है, 6 गो मकान हो, खाना नहीं पचा हो, जज्बे वाले लोग चाहिए, जिसको देखे तो लगे अपने। हम ये नहीं कहते हैं, कम से कम अपने जीवन को तो सुंदर बना लो, लोग उदाहरण दे कि साहब देखो उस बंदे का नौकरी देखो, उसका फैमिली स्टाइल देखो, उसका सामाजिक जीवन देखो, लोग आपसे उदाहरण पाए। ऐसा कितने लोग अभी समाज में हैं जिनको देख के उदाहरण दिया जा सकते हैं? कितने लोग हैं ऐसे? माफ करना, यही चीज अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी। और क्या है? जीवन जीने की कला। कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे समझदारी विकसित करनी चाहिए। अभी आपको बताया जा रहा था कि आपके जीवन को कैसे सुंदर बनाया जा सकता है। हम लोगों का आंदोलन क्या है? कई तरह का आंदोलन बिहार में चलते रहता है। हमारा आंदोलन है बनो और, आपका आंदोलन है गिरो और। हम भी गिरे, तुम भी गिरे, गिर गिर के मजा ले लें यार। क्यों? दोस्त आजकल कैसे मिलते हैं? अगर बनने वाले दोस्त मिल गए तो उसके बड़े लोग कहेंगे अरे यार छोड़, बकवास से वो छट जाता है। और गिराने वाले अगर मिल जाएं, ओहो, उनके कई मित्र मिलेंगे। गिराने वाले लोगों की मंडली मजबूत होती है और बनाने वाले की मंडली बड़े कमजोर होते हैं। और गिराने वाले के, अगर एक गिराने वाला बढ़िया क्वालिटी का है यार, गजब का, पूछ मत, भीतर से आह निकल गया, देखा ना क्या जुल्फ था। वो आएगा लप लपाते हुए, क्या सब हुआ, कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुआ, नंबर लिया। माने गिरने और गिराने में जो मजा है ना यार, इस जीवन का, इस जवानी का, ये दूसरा कहीं नहीं है। बनने और बनाने की जो बात होती है, वो तो आज के हम यंग जनरेशन से जब बात करो आप, तो बनने का मतलब वो क्या? आपके माइंड में अगर कोई कहे बनो और बनाओ, तो आपके माइंड में क्या जाता है? रेलवे में ढुक जाओ। बनने का मतलब रेलवे में ढुक जाओ, बैंक में ढुक जाओ, कहीं ढुको है। बनने का मतलब यही है ना। क्या बनोगे? ढुकेंगे। ढुक के क्या करोगे? शादी करेंगे। शादी करके क्या करोगे? 2 गो पैदा करेंगे। पैदा करके क्या करोगे? उसको स्कूल में एडमिशन करवाएंगे, उसका चले जाएंगे। माफ करना, ये बनना नहीं है, ये तो बन ही जाओगे। आप एक बात समझ लो भाई, अगर नहीं बने तो क्या होगा? जो दुनिया सामने दिख रही है और बड़े तेजी से जो दुनिया आगे बढ़ रही है, अगर हमने अपने आप को नहीं चेंज किया तो आने वाले दिनों में मेंटल हॉस्पिटल कम हो जाएंगे। इतने बेड चाहिए मानसिक रोगी के लिए, और सबसे ज्यादा मानसिक रोगी कौन होगा? क्योंकि उसको अपने लाइफ की कुछ समझ ही नहीं है। आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है, जहां ड्यूटी में जाओगे वहां एकदम मजा मिलेगा, एक से एक प्लेयर वहां मिलेगा, खैनी खाने वाला, बीड़ी पीने वाला, गांजा पीने वाला। और तब जब आपको झेलना पड़ेगा, तब कहां जाओगे? कुंभ में नहाने हैं? उसी की तैयारी में आपको करवा रहा हूं गायत्री परिवार में, कि साहब ये सब, ये जिंदगी क्या है? एक खेल है, प्ले है। कैसे खेलोगे? कोई समस्या नहीं चाहता है। कबड्डी खेला है आप लोग? कितने लोग कबड्डी खेले? बढ़िया। कबड्डी में कभी आपने देखा है 2 टीम होता है और एक प्लेयर को उधर जाना होता है, कबड्डी 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 कबड्डी। अब वो कहेगा ना सर 8 गो हमरा घेर ले रहा। अरे क्या बात करते हो तुम?
तुम घेराना नहीं चाहते? नहीं नहीं सर, गायत्री से छुटकारा नहीं मिलेगा सर। अरे भैया ये जिंदगी भी खेल है, घेरेगा। तुम निकल के कैसे आते हो, इसी का नाम अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है। गायत्री मंत्र इसी को कहते हैं, इसी को गायत्री मंत्र कहते हैं। वो तो घेरेगा, हर सेक्टर में घेरेगा, जहां जाओगे वहां घेरेगा। कैसे निकलोगे ये कैसे? आईएएस बन के अगर जीवन में सफलता मिलता तो आज बिहार का एक आईएएस अभी बेउर जेल में खिचड़ी खा रहा है। आईएएस क्या बना? आईएएस कैसे बने थे सर आप? बिना पढ़े कि पढ़ के? माफ करना, जिंदगी को जीना सीखना पड़ेगा, नहीं तो घुट घुट के मरोगे। नौकरी के पहले भी, नौकरी के बाद भी, शादी के कई जगह आप ट्रेन में जाते हैं तो बड़ा बड़ा दीवार पर लिखा रहता है हसीम दवा खाना, बीमारी से छुटकारा पाए। लेकिन सब जरूर पड़ता है। माफ करना भाई, आपकी जो स्थिति है, इस स्थिति से कोई आपको नहीं उबार सकता है। संसार में कोई भगवान अभी तक ऐसे नहीं हुए हैं मेरे जानकारी में, अब आपके जानकारी की मुझे पता नहीं, कि मनुष्य का कल्याण सीधे कर दें। वो कहते हैं भाई कर्म तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, राइट या रॉन्ग आपके हाथ में है, आजादी है। अब राइट करें, इसके लिए जो हमारा मानसिक शक्ति हमको चाहिए, क्योंकि रॉन्ग वाला बार बार अपने तरफ क्या करता है, आओ ना आओ ना मजा लेगा, आओ आओ आओ। रॉन्ग वाला ललचाता है, ओठ का गाल है, मजा माले, तो हम भी चिकने हैं रे, चिकना। ये रॉन्ग वाला ललचाता है। राइट वाला बेचारा गायत्री मंदिर चलिएगा, ठंडा बढ़ल हो लेकिन चल। ऐ लोग को नौकरी चाहिए, कहाँ जाए मैं? मोदी जी अग्निवीर बना दीजिए। अग्नि है ना हो, वीर केकरा कहबो? माफ कर, आप बड़े अच्छे लोग। आप लोग को जब मैं देखता हूं संडे को तो मैं चार्ज हो जाता हूं। ऐसा ही जवान चाहिए। वाह, धन्य है प्रभु। कहाँ से आए थे? ऊपरे से आए थे कि नीचे से निकले थे? भाई देखो, इसका हम कहते हैं हमें जज्बे वाले लोग चाहिए, जिसको देखे तो लगे अपने। हम ये नहीं कहते हैं, कम से कम अपने जीवन को तो सुंदर बना लो। लोग उदाहरण दे कि साहब देखो उस बंदे का नौकरी देखो, उसको उसका फैमिली स्टाइल देखो, उसका सामाजिक जीवन देखो, लोग आपसे उदाहरण पाए। ऐसा कितने लोग अभी समाज में हैं जिनको देख के उदाहरण दिया जा सके? हैं? कितने लोग हैं ऐसे? माफ करना, यही चीज अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी। और क्या है? जीवन जीने की कला। कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे समझदारी विकसित करनी चाहिए, मन की प्रचंड शक्ति। गुरुदेव ने एक किताब लिखा है, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। मन की प्रचंड, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। खूब बढ़िया गाड़ी आपको मिल सकता है, लेकिन चलाना कैसे ही है तो आप ही को सीखना पड़ेगा। नहीं भैया, नया गाड़िया हले ना तन एक्सलेटरवा चपा गए, आ चपल ना तो धर धरा के हमहू गिरलिए, गाड़ियों गिरले। ये जवानी वही नया गाड़ी है। कितना एक्सलेटर लेना है, कब क्लच लेना है, कब क्या करना है। ना भैया, वो एगो ऊंचका आ गए बीचे में, वह पर लुढ़का आ दिली, हमहू लुढ़क लिए, वो लुढ़क ले। आ पीछे एगो के बैठेले हलिए बेचारी, वो लुढ़क गए। माफ करना, मैं यही कहना चाहता हूं आपसे। ये समझदारी कहां से आएगा? ये कौन देगा? कौन कोचिंग वाला, कौन इंस्टीट्यूट वाला? कहां दरोगा बनेगा? हाँ बनेंगे बनेंगे, ढुका दीजिए। अब दरोगा बन के उलट गएगा तब। अभी एगो दरोगा पकड़ाया है थाना प्रभारी, कहाँ का पकड़ाया है? अभी परसों पकड़ाया है, तरसों पकड़ाया। थाना प्रभारी पकड़ा गया, 16 बोतल शराब चुरा के रख रहा था। अब देखिए साहब, दरोगा बनेंगे, देश का कल्याण करेंगे, बोतल रखेंगे।
वाह रे भाई, कमाल है। हमें ऐसे ही दरोगा की आवश्यकता है। अपने को ठीक करने के विज्ञान का नाम ही ध्यान और गायत्री मंत्र, और ये ठीक करता है, कंट्रोल करता है, कितने एंगल पर क्या करना चाहिए समझदारी पैदा करता है। यही पावर है, ये शक्ति है। ये ध्यान, प्राणायाम, योग, मेडिटेशन, पॉजिटिव थॉट्स, ये क्या करता है? उस ऊर्जा को राइट डायरेक्शन में, परमाणु बहुत शक्तिशाली है। मेडिटेशन, गायत्री मंत्र, पॉजिटिव थॉट्स, ये चीजें ही जीवन बनाती है भाई, यही बनाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। पूरी जिंदगी आदमी रोते बीतता है, रो रहा है, 6 गो मकान हो, खाना नहीं पचा हो अरे तू गिट्टी पचा गया, लोहा पचा गया, सारा सीमेंट बिहार के पचा के पुल खा गया, तो खाना कहाँ पचतो? ओकरा लेल जगहो चाहिए कितने लोगों के आ जाते हैं बड़े बड़े अधिकारी, 6 बंगला, चम्मच। हम नहीं खाते हैं, सुबह में नींबू पानी, दोपहर में थोड़ा सा लिक्विड, अब मिठाई तो नो नो नो। तो धरती पर अले कहे लहल झाल बजबे नो। कितना उम्र हो रही छोड़ा? 30 साल है, शुगर का ग्राफ बढ़ा हुआ है। ये जवानी है मोदी जी आपके देश का। महाकुंभ में इन लोगों को डुबा दीजिए सबको मैं आपको साफ साफ शब्दों में कहता हूं, आने वाला समय मानसिक रूप से दिवालिया होने वाले लोगों का संख्या बहुत तेजी से। आपने सुना है दिवालिया होना मतलब उसका सब कुछ आने वाले दिनों में 2-3 वर्षों में, ज्यादा दिन नहीं, लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जल्दी आएगा। इसमें आप हम सब शामिल हैं। कहां से दिवालिया होइएगा? मानसिक रूप से दिवालिया, मानसिक दिवालिया। और इससे बचने का उपाय क्या है? अपने आप को मोटिवेट करना। कैसे? गायत्री मंत्र और ध्यान, यही सुरक्षा कवच काम करेगा। चेंज करना अपने अंदर, इनर परिवर्तन। ये इनर परिवर्तन दुनिया में कहीं ये विज्ञान नहीं है भारत को छोड़ के। भारत ही एक देश है जो कहता है कि कितना भी गलत से गलत इंसान क्यों ना हो, उसके जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। चेंज 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 कहां? अंदर। और अंदर जब चेंज हो गया तो फिर तो पूछिए ना। भारत के इसी विज्ञान से प्रभावित होके अभी देखिए, दुनिया की सबसे धनी महिला, वर्ल्ड की रिचेस्ट, किसी चीज की कमी नहीं, स्टीव जॉब्स की पत्नी। क्या कमी है? खरबपति मुकेश अंबानी भी उसके सामने कुछ नहीं है। डॉलर कहां आई है? प्रयागराज के गंगा के बालू में घूम रही है। वो महलों में रहने वाली है। अरे आप सोचते हो उसको सुकून मिल रहा है। क्यों? इनर, आंतरिक। हम मशीन नहीं है, हम रोबोट नहीं है। हम पे अच्छे और बुरों का प्रभाव। स्वामी दयानंद सरस्वती, नाम सुने हैं, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। स्वामी कहीं स्पीच दे रहे थे, प्रवचन, तो एक युवा बैठा था, बीच में हाथ उठा दिया, स्वामी जी मुझे कुछ कहना है। स्वामी जी समझा रहे थे कि शब्दों का प्रभाव वायुमंडल में पड़ता ही है। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। चुप बेवकूफ, बैठ। बेवकूफ कहा, वो बैठ गया। जब भीड़ छटा तो वो लड़का आया स्वामी दयानंद जी के साथ पास और कहा, आपके बारे में मेरा आइडिया बहुत अच्छा था कि आप तो संत हैं, आपने बड़ी संभावे आज मुझे गाली दे दिया। स्वामी दयानंद ने कहा, मैंने तो शब्द ही बोला ना। शब्द जब तुमको प्रभावित कर सकता है तो उस अचेतन ब्रह्मांड की शक्ति को कैसे प्रभावित नहीं कर सकता है। इसलिए शब्दों का प्रभाव, आज जो रिसर्च हुआ है कि आप जो भी बोलते हो और जो भी सोचते हो वो सब कहां जा रहा है। और ब्रह्मांड अपने पास कुछ रखता नहीं है, वो सब
सूद के साथ आप ही को वापस करता है। इसलिए अपने देश में प्राचीन काल में कहा जाता था, अच्छे सोचो, जैसा सोचोगे वैसा ही तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वैसा ही वातावरण बनेगा, वैसे ही लोग तुम्हारे दोस्त बनेंगे, वैसे ही लोग। अगर एक कोई चोर है तो उसके इर्द गिर्द कैसे लोग रहेंगे? चोर उसका मतलब चोरी उसका थॉट है, विचार है, डूबा हुआ है उसमें। एक क्रिमिनल के साथ कैसे लोग रहेंगे? वो विचार में जीता है। एक लफुआ के साथ कैसा लोग मिलेगा? अगर आप बीच वाला हो, ना ज्यादा लफुआ हो और ना ज्यादा अच्छा हो, मतलब क्या हो आप हैं? आजकल ज्यादातर लोग क्या होते हैं? बीच वाले। आप बीच वाले। इन सब को चेंज हम कह रहे हैं, चेंज कर लीजिए। जिंदगी को अगर सुखी बनाना है, जिंदगी को शानदार बनाना है, मस्ती वाली जब तक जीना है, अगर आपको कहीं से ये लगता है कि सुंदर पत्नी मिलने से जिंदगी मस्ती में आ जाएगा, क्या बात है, भ्रम में मत रह। सुंदर चीजों के साथ निभाने के लिए भी आपको भी अंदर से क्या बनना पड़ेगा? कैसे? अपने को बेहतर, बेस्ट क्वालिटी, अपनी क्वालिटी को सुधारिए, अपनी क्वालिटी को सुधारिए। अगर सुधार लिए ना, इसकी पावर का साक्षात मैं आपके सामने उदाहरण। गायत्री की ताकत आप समझते हो? हम ऐसे ही नहीं बोलते, हम ऐसे ही नहीं बोलते। आप बताओ, मेरा कोई परिचय था क्या गवर्नर साहब से? हमारे रिश्तेदार हल थी और मामू के एक दोस्त। फ्राइडे को शाम में मैं मिलने गया, पूरे कॉन्फिडेंस से, अंदर वाला कॉन्फिडेंस कहा था कि गवर्नर साहब को चलना ही। आपको डाउट होता, ढुकिए रे बरका गो है गवर्नर हाउस। और शुक्रवार को मैं शाम में 6 बजे मिला हम लोग, और रविवार के शाम के लिए हमने कहा सर आपको मेरे यहाँ चलना चाहिए, वहाँ युवा का कार्यक्रम होता है और 12 जनवरी को हमारा कार्यक्रम है। एक दिन में गवर्नर का प्रोग्राम, गवर्नर हाउस में अफरा तफरी मच गया पूरा कि साहब ऐसा कैसे होता है, ऐसा आपने कैसे किया, कम से कम 20 दिन 25 दिन पहले लेटर देना होता है, आप परसों गवर्नर को बुला के प्रोग्राम में ले जाइएगा। हमने कहा साहब हमने तो दे दिया, उन्होंने एग्री किया है, आप जानो, आपका काम जाने। पावर आप नहीं, हम मुखिया जी के घरे गेल हलिए ना, तो मुखिया जी कहलक ना जब परसों अबो जो अभी तोहर तो मुखियो नहीं सुना। क्यों? आपके अंदर प्राण शक्ति नहीं है। जीन्स पहनने से और टी शर्ट के लमार देने से नीचे आप बेल्ट के अगर इससे दुनिया चलती ना, पावर जो चाहेंगे वो कर लेंगे। ये है गायत्री, ये है गायत्री की शक्ति। कोचिंग में पढ़ता हूं, बीपीएससी निकालूंगा। बीपीएससी जिलेबी है। मैं दिल्ली गया कार्यक्रम में, एक बार निशांत जी भी मेरे साथ थे। जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो कुछ प्रेस वाला सब, छोटका प्रेस वाला सब सुनते हैं सर आप पटना में युवाओं को बहुत क्लास लेते हैं, क्या समझाते हैं? बिहार में तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है। हम कहे आपको नहीं बता सकते हैं, उनको मिर्चा से छौंकते हैं। कितने लड़के चेंज हो गए, परिवर्तन हो गया, नहीं बदलता है, नहीं कैसे बदलेगा? चला एगो चोर 10 गो के चोर बना देता है, एगो लुच्चा 10 गो के लुच्चा बना देता है। आप कैसे अच्छे हैं जी? तो ना आप अच्छे हैं ना आप बुरे हैं, आप तो नहीं बदलेगा, नहीं सुधरेगा। बिहार के पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण ऐंठन। अगर बिहार में कोनो के खाता में गांव में 1 लाख रुपया आ जातो, 1 लाख, तो चाय के दुकान पर भोरे 1 लाख पता चल जाएगा कि 1 लाख आ गया है। पचवे नहीं करता है इसको पैसा। बिहार में अगर 10-15 लाख खाता में आ गया, पहले क्या करेगा? 15 को 30 नहीं बनाएगा ना, गिट्टी गिरा वही चाचो के लगते कि छोड़ा कमाए
और जब तक मकान बनले तब तक चाचा निकल गए। देख लो। और जगह आप जाइए, मारवाड़ियों को मैंने देखा है, मारवाड़ी 20 का 40, 40 का 60 करने का योजना। बिहारी सबसे पहले अगर पैसा कमाएगा तुरंत ईंटा गिरो, बालू गिरो, गिट्टी गिरो। आप गमछी पहन के वजन खड़ा है, हम बीपीएससी टीचर हैं सर। अरे भक्त चौनहर तो ठीक है, टीचर हैं ही तो 50 के एक करते, 50 सैलरी मिला हो, कुछ दिमाग लगाता, कुछ प्लानिंग करता, कुछ योजना बनाता ना, कुछ नहीं। यहाँ गरीबी का मुख्य कारण ये ऐंठन। बाप रे बाप, ऐंठन। अगर मोटरसाइकिल से चल लो छोड़ा तो बुझी का इससे लेके चल रहे, और मोटरसाइकिल कब छीना जाएगा बैंक वाला ले जाएगा इहो नहीं ओकरा पता है। कितना लोग ये ऐंठन कहाँ से, कौन से मिट्टी में बीज जाता है? मिट्टी को पहले क्या किया जाता है, तब ना बीज जाता है, तब फसल निकलता है। गायत्री मंत्र और ध्यान सबसे बड़ा काम करता है कि आपके अंदर का क्या ठीक करता है, ऐंठन रोग, ऐंठन रोग। इसलिए भाई अपने को ठीक करिए और स्मार्ट बनिए। आने वाला जमाना किसका है? स्मार्ट लोगों का है। डायनामिक पर्सनालिटी, पर्सनालिटी कैसा होना चाहिए? डायनामिक, जहां जाए लोग इंप्रेस हो जाए। ये गायत्री मंत्र ध्यान करता है, पॉजिटिव थॉट करता है। ये आप अपने जीवन में लागू करो। और लोग मिलेंगे, गोतिया नाम का जीव जंतु गांव में रहता है, कुछ होलो नहीं चाचा, कहा जोर से हंस देना, वो सोचेगा लगता है छौड़ा पगला गेले। इस दुनिया में प्रसन्न रहने की भी कोशिश करो, तभी पढ़ने में मन लगेगा। ऐसे जगहों से बचिए जहां आदमी तनाव बेचता है, आजकल तनाव देता है, तनाव की बात करेगा, निगेटिविटी की बात करेगा। मत जाइए, उससे दूरी बना लीजिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए, मत सटिए उससे। सटला था गेला बेटा, गेला। दोस्त इन दिनों दुनिया का सबसे खतरनाक जीव जंतु बन गया है। सावधान, रेलवे में लिखा रहता है, सावधानी हटी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।